नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि लास्ट में वीडियो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप सुन करके जाइएगा। आपके पास जो जन्म पत्री है वो किस काम का है? जन्म पत्री आपका ये साबित करता है कि आप किस क्षेत्र में पैदा हुए हो, किस क्षेत्र में आपका जन्म तिथि है और किस जिले में हो आप, ये साबित करता है। दूसरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड ये पहले से ही कह रहा है कि हम नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड पे ये लिख करके दे दिया, ये तो क्लियर कर दिया कि हम नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं जारी करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि आपके पास जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का मतलब ये है कि हम ट्रैवल्स करने का परमिशन दे रहे हैं। पासपोर्ट का इतना ही मतलब है कि हम ट्रैवल्स करने का परमिशन दे रहे हैं। तीसरा सवाल, आपका पहचान पत्र यही साबित करता है कि आप इस क्षेत्र से पैदाइश हुए हो। आपका उम्र होने के बाद 18 साल जो आपका वोटर आईडी में नाम जुड़ा है और वो आईडी आपको ये साबित कर रहा है कि इस जिले में, इस क्षेत्र में हो, चाहे इंडिया के किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो साबित करता है। तीसरा सवाल, पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको ये साबित करता है कि आप कितना कमाई कर रहे हो और गवर्नमेंट को कितना जो है टैक्स दे रहे हो। चौथा सवाल, जो आपने स्कूल से पढ़ाई किया है, चाहे वो मार्क्स जो भी हो, वो आपका मार्क्स ये साबित करता है कि आपने पढ़ाई किया है, आपने जाहिल नहीं है। और एक सवाल है कि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया के लिए हमारे पास कौन ऐसा सबूत है जो हम कहलाए इंडिया का है। चौथा या पांचवा जो भी सवाल कह लीजिए, छोटा सा देश है नेपाल। नेपाल के पास एक नागरिकता अपना बनाया हुआ है, तो उसके पास नागरिकता है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। और ये बताइए कि हमारे 79 साल होने को जा रहा है देश आज़ाद हुए, आपके पास ये साबित करने के लिए नहीं है कि हमारे पास नागरिकता क्या है। तो ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो 3 शपथ ले चुके हैं, अब तक के क्या डिसाइड किया। अब ये कह रहे हो को विकसित देश है हमारा ये भारत, तो ये भारत विकसित देश है, तो इतने लोग जो जितने भी किए, सब जो भी मर्जी आया किए, आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आप खुद इंडिया का नागरिक हो। अगर ये सवाल गलत है तो मैं गलत ही कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास भी ये प्रमाण नहीं है कि आप इंडिया का नागरिक हो। आप ट्रैवल करते हो, किसी भी देश विदेश कहीं भी जाते हो, चले आते हो, वो चलेगा। लेकिन आपके पास पैन कार्ड है, जो मेरे पास है वही पैन कार्ड है। आपके पास पासपोर्ट है, वही है जो मेरे पास है, वही पासपोर्ट है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वही है जो मेरे पास है। आपके पास वही आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, जो मेरे पास है। तो आपके पास नागरिकता कहाँ है? अगर मेरे पास नागरिकता नहीं है तो आपके पास भी नागरिकता नहीं है, और आपके पास भी नागरिकता नहीं है तो 79 साल होने को जा रहे हैं, आपने क्या डिसाइड किया? आपने इंडिया का वासी को लिए क्या डिसाइड किया? सिर्फ वोट लेना है काम, या उसके हिफाजत के लिए एक नागरिकता भी देना जरूरी है? अगर कह रहे हो कि पिछले जितने भी दशक से वोट लिए और प्राइम मिनिस्टर बने, नेता बने, सब चोरी किया, तो आप क्या किए? आप कम से कम ये तो जवाब दे सकते हो, या आपका विकसित भारत के तहत आपका ये तो साबित कर सकता है कि ये इंडिया का नागरिक है। आधार कार्ड को छोड़ दीजिए, पैन कार्ड को छोड़ दीजिए, जन्म पत्री को छोड़ दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़ दीजिए, पासपोर्ट को छोड़ दीजिए, तो आपके पास है क्या जो इंडिया का नागरिक हो? अगर हम लीगल नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी इलीगल है, वो भी लीगल नहीं है। 79 साल होने को जा रहा है देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि इंडिया का नागरिकता कौन है और कौन सा पेपर जो है नागरिकता साबित करता है। अब तक के ये प्रमाण नहीं तय कर पाया, तो आने वाले टाइम में क्या प्रमाण तय कर पाओगे कि आप खुद इंडिया का नागरिक हो? अगर समझ में आए तो जरूर है कि उम्मीद करते हैं कि कमेंट के जरिए जो भी कुछ मशवरा देना हो दे सकते हैं। जय हिंद।